मायावती के पीछे मोमडन भी है और हिंदू है। हिंदू को दलित नहीं मानते ये लोग हैं। दलित क्या हिंदू नहीं होता है? नहीं होता है इनके हिसाब में दलित नहीं होता हिंदू। क्यों मर जाएगा तो कहेंगे दलित मर गया और हिंदू नहीं मरा, दलित मरा है। बाबा जी, इस बार जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीएसपी प्रत्याशी अशोक कुमार जी भी रेस में है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और बीजेपी में हंगामा तो हुआ होगा कि भाई बीएसपी का प्रत्याशी? जरूर हुआ। हाँ। जरूर हुआ हंगामा। जरूर हुआ है हंगामा। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी तो कह रही है अब की बार 400 पार, तो कैसे 400 पार करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप किसको वोट देंगे? हम तो भैया अपने समाज, अपने हाथी को वोट देंगे। बिल्कुल हाथी को देंगे, अपने समाज को वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये अगर दलित वोट इनके पास नहीं है जब, तो फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे? ये बोले जाओ, दलित वोट इनके पास नहीं है। तो इस बार जो है लग रहा है कि बहन मायावती जो है प्रधानमंत्री बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 85% वोट है बहन मायावती जी के पास समाज के। जी जी। तो इस बार आप बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे दिल्ली में? जी हम बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। जी भैया बताइए, कल भी कन्हैया कुमार की रैली हुई है मुस्तफाबाद में और कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने भी जिस तरीके से बात की है, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात हुई है, वहाँ बसपा की बात नहीं हुई है। तो बसपा के प्रत्याशी जो इस बार आए हैं, तो क्या लग रहा है टक्कर होगी? टक्कर होगी जी, बिल्कुल होगी। हाँ। लेकिन एक बात बताइए आप, जो ये उसकी टक्कर होगी हमारे बीजेपी और भाजपा के। बसपा को वोट देंगे आप? हाँ जी। और एक बात बताइए, ये जो ये सिलेंडर इतना महंगा कर दिया इनने, क्या कर दिया? जय भीम जय भारत। हम तो जी उसको देंगे वोट, मायावती को देंगे जी। मायावती। हाँ जी। लेकिन बात यहाँ पे ये चल रही है कि बीजेपी कह रही है अब की बार तो हम 400 पार करेंगे और संविधान बदलेंगे। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर भी सब बैलेट पेपर से कराते ना, तो हम 400 पार देखते कैसे होती है 400 पार। ये तो इनकी जबरदस्ती का सौदा है और हमारे यहाँ जबरदस्ती का सौदा नहीं होगा। हाँ। तो दलित जो है समाज जो है वो किसको वोट देगा? वो बीएसपी को देगा, जनता बीएसपी को देंगे। जय भीम जय भारत है। जब बीएसपी को देंगे आप वोट, तो फिर बहन मायावती जी अभी तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? क्यों नहीं बन पाई? गड़बड़ी करते रहे। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि सुनो क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि अपनी इनकी जो अपनी है ना मशीन, इसकी वजह से नहीं बन पा रही। मशीन में गड़बड़ करें। अगर मशीन बैलेट पेपर सब करें, फिर देखा कौन आगे आता? चोरी कीजिए, चोर है एक नंबर। अगर ये बैलेट पेपर से करके देखे तो हम बताते कि कैसे बीएसपी आती है। अच्छा, बसपा के प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपकी तरफ से, लेकिन आपके जो वो है सांसद, वो बीजेपी से है मनोज तिवारी। तो क्या लग रहा है मनोज तिवारी के आगे अशोक कुमार जी जीत पाएंगे? क्यों नहीं? क्यों नहीं? देखो मनोज तिवारी कुछ नहीं है। वो एक बाहर का है और बाहर के लिए टक्कर दे रहा कन्हैया, और कन्हैया टक्कर दे अशोक कुमार कांग्रेस का। क्योंकि सुनो भैया, नारे ही लगाओगे या नारों के अलावा कुछ बोलोगे? युवा क्या कहता है आज का, बताइए। नारे क्यों लगा रहे हो? सिर्फ नारे लगाने से सरकार नहीं बनेगी। सुनो, देखो हमें रोजगार चाहिए यहाँ, और फिर महंगाई कितनी कर दी है, बेरोजगारी है, मेन चीज तो ये है। तो क्या लगता है बहन मायावती इस बार प्रधानमंत्री बनेंगी? देखो कह नहीं सकता, क्योंकि मशीन इनकी है, अपनी मशीन है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। पर हमारी यहाँ की वोट जो है सिर्फ मायावती को जाएगी, बहन मायावती। मतलब आप चाहते हैं बहन मायावती प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल। सीट निकलने को मान लो मैडम, जब तक सीट नहीं निकलेगी मायावती कहाँ से यहाँ दिल्ली में रहेगी? सारी बात ये है ना रियल में। हाँ, अब सीट निकलेगी, आधी पब्लिक कहाँ लग रही है, आधी पब्लिक कमरे, सब में होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये, यहाँ से लगता है कि बसपा की सीट निकलेगी। देखो निकलने की तो चाहिए मैडम, जब हम तो संगत में खड़े हैं लोगों के लिए। अब निकलना सब पब्लिक के ऊपर बात है, अब हमारे लिए तो बात है नहीं।
ठीक है ना मैडम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाज सामने कह रहा है कि हम जिताएंगे और पीछे जाके वोट बदल देता है। देखो किसी के ऊपर भी वो कर सकते मशीन हैं। अपनी है, अपनी बनी हुई है, बाहर की जो कैंसिल होगी और वो अपने बना रहे हैं। जो हमारी वोट है वो सब उनके बीजेपी को जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी खुद की मशीन है। वे बैलेट पेपर से करते तो हम देखते, पूरा समाज देखता है। इस बार लेकिन जो चुनाव डल रहे हैं ईवीएम से, उसकी पर्ची मिल रही है, तो क्या लग रहा है ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं इस बार? बेईमानी से हो रहे हैं, बेईमानी है। लेकिन पर्ची तो दे रहे हैं ना इस बार। नहीं, ये कोई पर्ची नहीं है। जब वो 400 पार पहले से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो क्यों करा उन्होंने डिक्लेयर? अभी तो वोट बिना है। लेकिन तब तक बहन मायावती जी ने अपने जो टिकट थे वो नहीं वो किए थे। अब नामांकन हुआ है, 2 मुसलमानों को भी 3 मुसलमानों को भी मौका मिला है दिल्ली से, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने मौका नहीं दिया है मुसलमानों को। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखो, हमारे मायावती के पीछे मोमडन भी है और हिंदू है। हिंदू को दलित नहीं मानते ये लोग हैं। दलित दलित क्या हिंदू नहीं होता है? नहीं होता है, इनके हिसाब में दलित नहीं होता हिंदू। क्यों मर जाएगा तो कहेंगे दलित मर गया, और हिंदू नहीं मरा, दलित मरा है। लेकिन दलित तो जो शब्द है उसको ही मना कर दिया है कोर्ट ने कि दलित नहीं कह सकते। फिर ये बार बार दलित शब्द क्यों इस्तेमाल करती है सरकार? क्यों? क्योंकि इनकी सरकार अपनी है, इसलिए अपना राज्य इन्होंने बना रखा है और इसी से ये अपने दम पर कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। शराब प्यारा इसलिए लोग केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल को शराब प्यारा है, बिगाड़ रहा है और ये मार दिया तो मतलब इन्हें मार के उन्हें शमशान घाट पहुंचाकर जो केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएगा तो इनके बच्चा ने मार देगा। और वैसे भी केजरीवाल ने नहीं है, केजरीवाल कोई मान्य पार्टी नहीं, केजरीवाल कुछ नहीं है। मायावती लाना चाहते हैं, तभी तो समाज से बात कर रहे हैं भैया। सीट निकले तभी तो निकलेगी। केजरीवाल ने कुत्ता बना देगा पट्टा घेर के, दारू पिलाकर एक के साथ जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का, ये किसको बनना चाहिए वो बताइए। अगर ये हमारे मायावती को नहीं आन देते हैं तो हम इनको भी नहीं आन देंगे। अशोक कुमार जाते हुए ना, तो उसको हमें उसको जानी तो हम उसको नहीं आन देंगे, बीजेपी को नहीं आन देंगे यहाँ पे। तो आप अशोक कुमार को जिताएंगे, बसपा प्रत्याशी जो है? हाँ, उसको जिता देंगे हम। हाँ।